पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन हैं। वे महर्षि कश्यप और विंता के पुत्र हैं, परंतु भगवान विष्णु जी ने उन्हें ही अपने वाहन के रूप में क्यों चुना? आइए इस दिलचस्प कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार विंता और कद्रु ऋषि कश्यप की पत्नियां थीं जो बहनें थीं। कद्रु अपनी ही बहन विनीता से ईर्ष्या करती थी। विंता भगवान विष्णु जी की परम भक्त थीं। दोनों के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। महर्षि कश्यप ने उन दोनों को पुत्र का वरदान दिया। कद्रु ने 1000 सर्प पुत्रों का वरदान मांगा, जबकि विंता ने 2 पुत्रों का वरदान मांगा जो कद्रु के 1000 नाग पुत्रों से अधिक बलशाली हों। ऋषि कश्यप के वरदान से कद्रु ने 1000 अंडे और विंता ने 2 अंडे दिए। कद्रु के सर्प पुत्रों ने जन्म ले लिया था, लेकिन विंता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। व्याकुलता में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अभी कमजोर था। दुखी होकर उसने अपनी मां विंता को श्राप दिया कि उसे अपना जीवन दासी के रूप में बिताना होगा। उस अर्धविकसित पुत्र का नाम अरुण था, जो कि भगवान सूर्यदेव के सारथी बने। एक बार विंता की बहन कद्रु ने उसे धोखे से एक शर्त में हरा दिया, जिस कारण विंता को उसकी दासी बनना पड़ा। दूसरे विशालकाय अंडे से विंता के दूसरे पुत्र गरुड़ का जन्म हुआ। उनका मुख और पंख गरुड़ के समान और बाकी का शरीर मनुष्य के समान था। वे अति बलशाली और मातृभक्त थे। जब उन्हें अपनी मां विंता का अपनी ही बहन कद्रु द्वारा दासी बनाए जाने के बारे में पता चला, तब उन्होंने कद्रु से अपनी मां को दास्ता से मुक्त करने का अनुरोध किया। उसने इस शर्त पर विंता को दास्ता से मुक्त करना स्वीकार किया कि गरुड़ उसके पुत्रों के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत कलश देवताओं से लाकर उसे देगा, ताकि उसे पीकर वो अमर हो सकें। गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और उसी क्षण उड़कर स्वर्ग पहुंचे। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। देवताओं ने अमृत कलश को बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु गरुड़ ने देवताओं की सुरक्षा व्यवस्था को भंग कर दिया और देवताओं को हराकर अपने मुख में अमृत लेकर धरती की ओर चल पड़े। रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए। यह देखकर कि गरुड़ मुंह में अमृत कलश ले जा रहे हैं, परंतु अमृत कलश अपने पास होते हुए भी उनके मन में उसे पीने का लालच नहीं है, तो उन्होंने गरुड़ से इसका कारण पूछा। गरुड़ ने सारी बात बताई। भगवान विष्णु ने उनकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर गरुड़ को अमर होने का वरदान दिया और गरुड़ को अपना वाहन बनने को कहा। इसके बाद से ही गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। जब देवताओं ने देखा कि गरुड़ भगवान विष्णु जी के वाहन हैं, तो उन्होंने गरुड़ से अमृत ले जाने का कारण पूछा। गरुड़ के वजह बताने पर इंद्र देव ने कहा कि कुछ ऐसा करें कि उन्हें पूरा अमृत वापस मिल जाए। गरुड़ ने उन्हें अमृत कलश सकुशल लौटाने का वादा किया और देवताओं के साथ अमृत वापस पाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार धरती पर पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश को भूमि पर रखकर सर्पों से कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने सर्पों को सलाह दी कि अमृत पीने से पहले उन्हें स्नान करके शुद्ध हो जाना चाहिए। जब सभी सर्प स्नान करने गए, तभी भगवान इंद्र पहुंचे और अमृत कलश को वापस ले गए। लेकिन कुछ बूंदें घास के पत्तों पर गिर गईं। नागों ने अमृत चाटने का प्रयास किया, परंतु पत्ते नुकीले होने की वजह से उनकी जीभ 2 हिस्सों में कट गई। तब से नागों की जीभ 2 हिस्सों में कटी होती है। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। जय भगवान विष्णु जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।